जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। एक तरफ जिस तरह ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। राजद के कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में समर्थकों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला के लहेरियासराय पोलो मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कई विधायक, मंत्री, कई बड़े नेता को सुनने समर्थकों की इस कदर भीड़ लगी थी कि इस ठंड में कई लोगों के पसीने छूटने लगे। 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है और सभी दल अपना शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ का क्या है माहौल। इस तरह गर्म हो चुका है माहौल कि ज़मीन से भाप निकल रहे हैं। आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक खबर पहुँचे। बिहार सरकार के IT मंत्री जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव RJD के बड़े नेता का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। शिक्षक बहाली में बेरोजगार को नौकरी देने काम किया, उसको एक एक करके बताना है। जय राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, दरभंगा जिंदाबाद, अंतरिक्ष जिंदाबाद। सर अब इस कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन में माननीय मंत्री इस पर तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कार्यकर्ता सम्मेलन में आप आए हुए थे, आपने कहा कि धर्म से नहीं बल्कि विकास से चलेगा राज। आपने मंदिर की भी बात की, मस्जिद की भी बात की। कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह दिखा और 24-25 का चुनाव की क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर देश में जो एक पाखंडवाद और धर्मवाद का जो लवादा और के कुछ लोग जुमलेबाजी करके जो देश में राज कर लिए, एक दशक हो गया। इस देश के लोग सब समझ चुके हैं। इस देश के बेरोजगार युवा भी समझ चुका है कि किस तरीके से 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके हम लोग ठगे हुए महसूस किए हैं। इसलिए इन लोगों की पोल पट्टी अब खुल चुकी है और निश्चित तौर पर महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, तमाम लोग कमर कस चुके हैं। आज यहाँ पोलो मैदान दरभंगा की धरती में राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि ये जुमलेबाजों को हम लोग जो है 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये खरमास आने वाला है, इसके बाद सरकार में परिवर्तन की कुछ सुनने को मिल रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे की? निश्चित तौर पर अब शुरुआत हो गई है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरभंगा में आपके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, काफ़ी भीड़ें भी यहाँ इकट्ठा हुई, क्या कुछ रहा और क्या ये शक्ति प्रदर्शन नहीं माना जाए 24-25 के लिए? देखिए, शक्ति तो दिखाया ही जाता है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने 85,396 राष्ट्रीय जनता दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया और बिना संसाधन, मैंने सर्किट हाउस में भी बोला था, जो हम लोग कोई संसाधन मुहैया नहीं करा रहे हैं, लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं का जब 1 लाख के लगभग हमारी फौज तैयार हो गई है राष्ट्रीय जनता दल, तो निश्चित रूप से यह भीड़ दिखेगी। और आप देखें जो 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने साधन से यहाँ पहुँचे, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार उनका मैं लेता हूँ, जो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर आभार व्यक्त किया। मुख्य वक्ताओं ने फोकस करते हुए कहा कि राम जी का व्यापार हो रहा है, प्रचार प्रसार के नाम पे व्यापार उनका कर रहे हैं, जबकि धर्म व्यक्तिगत मामला। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, धर्म जो है आदि शक्ति सबके पास है, नहीं तो
हम दिन में भी जीते हैं, रात में भी जीते हैं, ठंड में भी जीते हैं, गर्मी में भी जीते हैं, बरसात में भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आदि शक्ति की कृपा है। हमारे ऊपर जब उनकी कृपा खत्म हो जाती है तो हम जो यहाँ करने आए हैं तो मेरा लीला भी खत्म हो जाता है। इसीलिए यह सत्य है, अंतिम सत्य वही है। इसलिए हम समाजवादियों का एक ही ये है जो ढोंगी बन के और धर्म को हम प्रचार न करें। आपके राष्ट्रीय महासचिव ने कहा समाजवादी का जो नारा है, जो हम स्कूल भी जाएंगे और हम मंदिर में भी जाएंगे, हम पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि हमारा वह धर्म है। तो हम लोग धर्म के विरोधी नहीं हैं। मानने वाले लोग धर्म को मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। तो उसमें मेरा कुछ कमेंट नहीं करना। आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है कि दरभंगा सीट पे महागठबंधन में अगर राजद को ये सीट मिला तो उम्मीदवार उदय शंकर होंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, यह जिसका जो समर्थक होता है उन्हें यह इच्छा होती है जो हमारे नेता आगे बढ़े। तो समर्थकों का यह मांग है, लेकिन हमारे नेता जो भी तय करेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ आरजेडी को सीट मिलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी यहाँ मजबूत स्थिति में है और सब दिन से आरजेडी का यह सीट रहा है। इसीलिए हम लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे, जो उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का बनना चाहिए और उतना मेरा हक बनता। क्या उदय शंकर जी इच्छा रखते हैं? क्या उदय शंकर जी की अपनी इच्छा है इलेक्शन लड़ने की 2024 में लोकसभा? देखिए, ये हमारे नेता तय करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता एमपी लड़ने के लायक है और जिनको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेहरा मानेंगे वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय जनता दल में एमपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं और जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इंडिया गठबंधन तय करता है तो निश्चित रूप से यह जन सैलाब बता रहा है जो वो जीत के और लोकसभा को जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया, मंत्री जी ने यहाँ संबोधन भी किया। ये कितनी उत्साह महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि मंत्री जी ने कार्यकर्ता को जो सम्मेलन में संबोधित किया है उससे पहले, क्योंकि हम लोग भी उसी बात को उससे पहले जनता को बता चुके हैं कि हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर दो धाराएं की सरकार चल रही है। एक सरकार पाखंडी है, झूठी सरकार है जो समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय की सरकार है जो हर तरीके से समाज के जो वंचित गरीब गुर्गा की जो लोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे काम कर रही है। ये लड़ाई इस दो धाराओं के बीच में है। तो ये जनता को हम लोग तो पहले ही से बताते आ रहे हैं, इसलिए मंत्री जी बताए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज का जो संवाद सम्मेलन था वो बताना था कि जो समाज में जो द्वेष फैलाया जा रहा है, जो गंदगी फैलाई जा रही है, समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, उससे लोगों को परहेज रहना है। एक तरफ जो सरकार में झूठी सरकार जो कहती है कि 2 करोड़ रुपये सरकार साल में नौकरी देंगे, और एक तरफ वैसी सरकार जो कहती थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार के अंदर, उसने अभी 11 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और सरकार का जो मंशा है आने वाले दिनों में, अभी 5 साल पूरा नहीं है, 5 साल के अंदर में 5 लाख और नौकरी देंगे। हम लोगों ने जो सुनवाई, दवाई और पढ़ाई की बात किया था उसके लिए सरकार, हमारी जो सरकार है वो तत्पर है। हम लोग जनता को ये जो भ्रमित है जनता, उसको सचेत करने जा रहे हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। 2024 में क्या उम्मीद लग रही है? 2024 में दरभंगा जिला ही नहीं पूरे बिहार से 40 का 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी।